हेलो दोस्तों, स्टडी विद सैम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम 2023 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों वातावरणीय स्वभाव है। क्या है दोस्तों? वातावरणीय स्वभाव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण होता है तो वो किशोरावस्था के दौरान होता है। क्या होता है दोस्तों? किशोरावस्था के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। वो क्या है दोस्तों? परिवार एवं होश है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो सात्मीकरण कहा है दोस्तों, सात्मीकरण कहा है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किशोरावस्था है। क्या है दोस्तों? किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सामाजिक, सामाजिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, उन्हें दोस्तों शामिल करके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख ले तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अंतर्निहित संभावित दंड, अंतर्निहित संभावित दंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषा किसने दी? तो काल्विन ने दी। इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या है? काल्विन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि का दो कारक सिद्धांत क्या है? तो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा के लिए कौन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करेगा? तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ादी के प्रस्तुत की गई कौन से क्रम की शिक्षा नीति है? तो 2020 आज़ादी के बाद प्रस्तुत की गई कौन से क्रम की शिक्षा नीति है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तीसरी। क्या है दोस्तों? तीसरी। अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन दोस्तों, अगला देख लेते हैं, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख स्रोत है इसका अर्थ होता है। दोस्तों इसका अर्थ होता है
वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना। अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चा मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो विकासात्मक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों क्या है? विकासात्मक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता यह दर्शाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लैंगिक पूर्वग्रह दर्शाता है। क्या दोस्तों करता है? लैंगिक पूर्वग्रह। अगला क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। वो क्या संबंधित दोस्तों? व्यक्तिक भिन्नता से है, व्यक्तिक भिन्नता से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है आपका, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया दोस्तों ये पठन विकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पठन विकार से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है? तो खेल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। किसके रूप में? एक उत्प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न वो देख लेते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो दोस्तों यह कथन पूछा गया, ये किसका, कैसा कथन है? सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। आदर्श परिवार का क्या है दोस्तों? आकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है? तो 5 से 7 वर्ष दोस्तों। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? 5 से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर आधारित बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साफ कर साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है? वो दोस्तों है गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्व को समझ सके। समाचार पत्र से लगभग 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपने नोटबुक में चिपकाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप अपने कक्षा कक्ष में ही डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य कराना चाहते हैं। इस हेतु आप क्या करेंगे, मतलब छात्रों को कुछ समूहों में बात कर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों मौलिक प्रश्न दोस्तों है। क्या है आपका मौलिक प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्थान, दूरी और दिशाओं की अपेक्षा सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों को सामान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन वह है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चांगप्पा जनजाति कहाँ रहती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो उत्तर ठंडे रेगिस्तान में भारत के लद्दाख के चांगथंग इलाके में बसते हैं। ये चांगथंग इलाके में दोस्तों ये आपके लद्दाख क्षेत्र में उधर बसते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो है बरगद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। तो ये आपका कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों ये पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती है। पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों चेराव जो है आपका ये मिजोरम से संबंधित है। किससे है दोस्तों, मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संजू यात्रा पर गई थी, लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है। वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आई है। तो वाराणसी से कन्याकुमारी दोस्तों, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, परंतु सबसे ज़्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। विवेक एक्सप्रेस से कहाँ तक चलती है। तो विवेक एक्सप्रेस दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से दोस्तों कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यह पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। यह अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो दोस्तों चील है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीड़ों को दूर रखने के लिए। क्या करने के लिए दोस्तों, कीड़ों को दूर रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी का तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टिपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है केरल। क्या है दोस्तों? केरल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? तो दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? 71 सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 62 सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करते हैं, गर्म करके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और वो उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दोस्तों इस्लात है। क्या दोस्तों? इस्लात है। इस्लात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निपेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों, मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो दोस्तों यह पौधा कहाँ पाया जाता है? यह पौधा जो है निपेंथिस एक पौधा है, ये मेघालय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खिजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस प्रदेश में पाया जाता है? तो दोस्तों ये जो है मरुस्थलीय स्थानों में जो है पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मिड डे मील के विषय में सही है? तो यह वर्ष 2004 में से भारत में लागू की गई। दोस्तों इसमें जो है 2001, 2002, 2003, तो 2004 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यह वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू हुई थी, की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है? तो निष्पादन कहलाती है। क्या दोस्तों कहलाती है? वो है निष्पादन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो 6 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर दोस्तों? यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान जो है कब शुरू हुआ था? यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। यह अभियान 2014 को आरंभ किया था। बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनाली में घर कैसे होते हैं? तो लकड़ी एवं पत्थर के होते हैं। कैसे होते हैं? लकड़ी और पत्थर के होते हैं। लकड़ी और दोस्तों पत्थर के होते हैं। अगले देख लेते हैं, अब गणित के देख लेते हैं। गणित में दोस्तों क्या है, एक छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न थे और स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न और प्रतिलोम से संबंधित प्रश्न। दोस्तों स्थानीय मान हो गया, प्रतिलोम से संबंधित प्रश्न होते हैं, समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, समबाहु त्रिभुज से संबंधित, आयत से संबंधित प्रश्न दोस्तों, आयत से जो है संबंधित प्रश्न दोस्तों, आयत। परिमाप से संबंधित प्रश्न था दोस्तों, परिमाप और परिमाप हो गया। और गुणनखंड से संबंधित प्रश्न, गुणनखंड से संबंधित प्रश्न और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न था। और भाज्य और अभाज्य से संबंधित प्रश्न, भाज्य और अभाज्य से संबंधित प्रश्न। अगला है LCM और HCF से संबंधित प्रश्न, भिन्न से संबंधित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, वेन हीले से संबंधित प्रश्न और NCF 2005 और NEP 2020। अगला देख लेते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों 2 से 5 प्रश्न और NEP 2020 में भी आपके 2 से 102 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में आपसे पूछा गया था गद्यांश है, गद्यांश हो गया। और गद्यांश के बाद है दोस्तों शाब्दिक शब्द में प्रत्यय एक पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है, अगला दोस्तों पूछा गया था, इसमें एक पूछा गया था छंद से संबंधित प्रश्न है, छंद से संबंधित प्रश्न था दोस्तों। और डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न है, डिसलेक्सिया
से संबंधित प्रश्न। अगला है दोस्तों ग्राफ से संबंधित प्रश्न, ग्राफ से संबंधित प्रश्न। अगला है दोस्तों बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न था, बहुभाषिकता से। और संप्रेषण से संबंधित प्रश्न था दोस्तों। और NCF 2005 से और NEP 2020 से संबंधित प्रश्न। वाचन और पठन से संबंधित प्रश्न, भाषा और कौशल से संबंधित प्रश्न। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों अंग्रेजी। अंग्रेजी में दोस्तों देख लेते हैं कि अंग्रेजी में क्या क्या पूछा गया था। दोस्तों अंग्रेजी में पैसेज प्लस पोएम, पैसेज प्लस पोएम दोस्तों पूछी गई थी 1+1। और आगे देखते हैं, और स्टीफन क्रेसन से संबंधित प्रश्न था दोस्तों। और आगे है दोस्तों वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न था दोस्तों, वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न था दोस्तों। तो दोस्तों इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे सेकंड शिफ्ट का 18 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर लाएंगे दोस्तों। और स्टडी विद श्याम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।